in this diagram you can see that this is the lithium and this is the hydrogen, and in the question it is given that the radius of this hydrogen, we know that this is the R naught and the value of this is 0.53. It is given that, and Armstrong. In the question it is given that if we give the energy to this lithium, so it will according to क्वेश्चन गिवन दैट इज Li2, मतलब लिथियम 2 आयन्स हमें दे रखा है। उस कंडीशन में यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा जब उस एनर्जी को लेगा तो उस एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब उसका एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। सो हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करके बताना है कि जो ऑर्बिट बनेगा उस समय जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके मूव करेगा और उसकी एनर्जी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होगी, तो जो स्टेट निकल के आएगा, स्टेट मतलब ऑर्बिट, क्या वो पहला ऑर्बिट होगा, वो सेकंड होगा, या थर्ड ऑर्बिट होगा, या फोर्थ, एंड सो ऑन। सो हमें इसको कैलकुलेट करना है। सो देखिए हमने यहाँ पे एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करा है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज अ कॉमन फॉर्मूला वेर यू कैन सी दैट दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, z इज अ एटॉमिक नंबर, n इज अ नंबर ऑफ द शेल या नंबर ऑफ द स्टेज, जो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये फॉर्मूला आप दोनों के लिए यूज़ करेंगे, आप लिथियम के लिए भी और आप हाइड्रोजन के लिए भी। सो देखिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब हमें वो एनर्जी इनकी इक्वल है, तो बताइए उस समय इलेक्ट्रॉन ये वाला किस शेल के अंदर होगा, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें Li2+ दे रखा है, तो उसकी एनर्जी और हाइड्रोजन की एनर्जी इक्वल है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और देखिए ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होती है। सो देखिए दोनों वैल्यूज हमने यहाँ यूज़ कर दी, कांस्टेंट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज द लिथियम आयन एंड दैट इज द हाइड्रोजन। अब हम जानते हैं जो इसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द 3, तो हम इसके प्लेस पर 3 यूज़ करेंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे, इसकी जो z की जगह हम रखेंगे 1, n की जगह भी हम 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे n 1 ही आएगा। अब देखिए पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जैसे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कैलकुलेट करने पे आपको n मिलेगा थर्ड। इसका मतलब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल तब होगी जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस n इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा। सो ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन की एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी इस ऑर्बिट के अंदर वो थर्ड वाले ऑर्बिट में इक्वल होगी।